प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 52वां अध्याय। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्ना वासी यिर्मयाह की बेटी थी, और उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। और सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसने उसके बाद छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई, और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। सो वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गए, और वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया, और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह की आँखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बाबुल तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। सो वह मृत्यु के दिन तक वहीं रहा। फिर उसी वर्ष अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबुल के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया, और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फुकवा दिया। और कसदियों की सारी सेना ने, जो जल्लादों के प्रधान के संग थे, यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को ढा दिया। और जल्लादों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को, और जो लोग नगर में रह गए थे, और जो लोग बाबुल के राजा के पास भाग गए थे, और जो कारीगर रह गए थे, उन सब को बंधुआ करके ले गया। परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कितनों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया।
और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियों और पीतल के हौज जो यहोवा के भवन में थे, उन सबों को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बाबुल को ले गए। और हांडियों, पावड़ियों, कैंचियों, कटोरों, धूपदानों, निदान पीतल के और सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे, वे ले गए। और तसलों, बर्छों, कटोरियों, हांडियों, दीवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था, उनके सोने को, और जो कुछ चांदी का था, उनकी चांदी को भी जल्लादों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक हौज और पीतल के 12 बैल जो पायों के नीचे थे, इन सब को तो सुलेमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनवाया था। और इन सब का पीतल तौल से बाहर था। जो खंबे थे, उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और घेरा 12 हाथ और मोटाई 4 अंगुल की थी। और वे खोखले थे। एक एक की कंगनी पीतल की थी और एक एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी। और उस पर चारों ओर जो जालों और अनार बने थे, वे सब पीतल के थे। कंगनी के चारों अलंगों पर 96 अनार बने थे और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे। और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के सपन्याह याजक और तीनों डेवढ़ी धारों को पकड़ लिया। और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था, और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे, उनमें से 7 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती करता था, और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले, इन सब को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गए। तब बाबुल के राजा ने उन्हें हमाद देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। सो यहूदी अपने देश के से बंधुए होकर चले गए। जिन लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया, सो ये है, अर्थात उसके राजा के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूकदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। फिर नबूकदनेस्सर के राज्य के 23वें वर्ष में जल्लादों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4600 हुए। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीम की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बाबुल का राजा एबिल मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीम को बंदीगृह से
निकालकर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बाबुल में बंधुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया और उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और वह जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता रहा और प्रतिदिन के खर्च के लिए बाबुल के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा।